इन्हें तो आप जानते ही होंगे, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया अक्सर आते रहते हैं टीवी डिबेट्स में। ये वही प्रवक्ता हैं जिनकी बदतमीजियां देखकर कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने इनके साथ डिबेट करने से लाइव साफ मना कर दिया था। और अब ये नेशनल चैनल पर लाइव आप प्रवक्ता रीना गुप्ता से कह रहे हैं कि जब मैं आपको छेड़ूंगा, फिर जब मैं इनको छेड़ूंगा, तो सुना आपने, कह रहे हैं कि जब मैं आपको छेड़ूंगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है और इस पार्टी की प्रवक्ता ने कैसे अपने बीजेपी से मिले हुए संस्कार का परिचय दिया है, आप खुद देख सकते हैं। और जब गौरव भाटिया ने छेड़ने वाली बात कही तो एंकर ने क्या कहा वो सुनिए। देखिए अब इसमें 30 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। तो एंकर कह रहा है कि देखिए छेड़िए मत, इसमें 30 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। मैं सर खुजला खुजला के बाल ही नोच लूंगा ना। और फिर एंकर कह रहा है कि मैं सिर खुजा खुजा के बाल ही नोच लूंगा आपने। मतलब इसलिए नहीं कि महिला के साथ छेड़खानी जैसी बात कही गई है, बल्कि इसलिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है। खैर, जब एंकर ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और पैनल में बैठे किसी भी शख्स ने इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई, तब रीना गुप्ता ने खुद अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन इस पर एंकर का क्या रिएक्शन था वो देखिए। ज्वाइन करता है कमलनाथ की उपस्थिति। तो रीना गुप्ता ने जब बोलना शुरू किया तो एंकर उन पर ही चिल्लाने लग गया और इस पर रीना गुप्ता ने बोला कि ये रोड साइड रोमियो है क्या। इस पर एंकर उल्टा उन्हें ही ज्ञान देने लगा और कहने लगा कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। बताएं कि घमंडिया में कैसे हिस्सेदारी ये लोग लेते हैं। आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? मतलब छेड़ना गलत नहीं है, लेकिन रोड साइड रोमियो पर एंकर को आपत्ति है। ऊपर से गौरव भाटिया कह रहे हैं कि इनको छेड़ूंगा शब्द से क्या दिक्कत है, ये तो इनका मानसिक दिवालियापन हो गया। मतलब छेड़ूंगा शब्द से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप किसी के भी सामने बोल देंगे कि मैं आपको छेड़ूंगा, मतलब जब कोई जवाब ना बचे तो कैसे छिछोरेपन पर उतर आते हैं प्रवक्ता। अगर इन्हीं की एंकरों को कोई कुछ कह दे तब तो ये तुरंत स्टैंड लेते हैं, लेकिन जब इनके शो में किसी गेस्ट के साथ, किसी विपक्ष के प्रवक्ता के साथ कोई भी अभद्रता हो तो ये पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हालांकि पूरे टाइम ही एंकर ने कुछ भी नहीं कहा, रीना गुप्ता ने खुद अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन उसके बीच में भी जो एंकर है वो बीच बीच में रीना गुप्ता को ही टोकता रहा, ना कि गौरव भाटिया को उसने एक भी बार चुप कराया, ना ही आपत्ति जताई। इस पर आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में क्या कहा है सुनिए। खुद अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है ऐसी बलात्कारी पार्टी से। उसकी बजाय और अपना सीना तान के बोल रहे हैं, रोड साइड रोमियो जैसे होते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये सब देख के हमें समझ में आता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। उनको पार्टी से नहीं निकाला, उनको उनके पद से नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी में। और शायद गौरव भाटिया भी यही सोच रहे हैं, बाकी सारे इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता सब यही सोचते होंगे, महिलाओं को गालियां दो, महिलाओं का यौन शोषण करो, हमें और वाहवाही मिलेगी, शायद हमें कोई और ऊंचा पद मिल जाए, शायद हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, शायद हमें कहीं और का चेयरमैन बना दिया जाए। हमारी पार्टी की लीगल टीम ने एफआईआर तैयार कर ली है और हम एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे। और मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखूंगी कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह जो G20 में महिलाओं की तस्वीरें लगाई हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें वो कर रहे हैं, तस्वीरें चिपकाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक उनकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, जब तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं, महिलाओं का शोषण करते रहते हैं, तब तक इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात भी उनको नहीं करनी चाहिए।
तो रीना गुप्ता ने कहा कि वो गौरव भाटिया के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW और दिल्ली महिला आयोग DCW में शिकायत दर्ज कराएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखेंगी। लेकिन आप सोचिए कि टीवी डिबेट्स का स्तर कैसा होता जा रहा है। मतलब सत्ता पक्ष का कोई भी नेता विपक्ष को किसी भी तरह कुछ भी बोल देगा, लेकिन जो एंकर हैं वो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं, एक बार भी आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं। और शायद यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी संख्या में गोदी एंकरों के बॉयकॉट की तैयारी कर ली है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मीडिया किस तरह से पूरी तरह से सरकार का चारण बनकर रह गया है, जिसके निशाने पर केवल और केवल विपक्षी दल है। लेकिन अब विपक्षी दल इंडिया ने मीडिया चैनलों को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और इस मास्टर प्लान के तहत कुछ नामों को डिसाइड किया गया है जिनके शो का अब बहिष्कार किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल 2024 की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों के चुनिंदा न्यूज एंकर्स को भी शामिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन टीवी मीडिया चैनलों के एंकर्स की एक लिस्ट तैयार कर रहा है जिनका बहिष्कार किया जाएगा और विभिन्न घटक दलों के नेता उन न्यूज एंकर्स के शो और डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सूची में उन एंकर्स को शामिल किया जाएगा जो अपनी बहस में विपक्षी नेताओं को पूरी जगह नहीं देते हैं और साथ ही उन पर एक नेगेटिव नैरेटिव थोपने की कोशिश करते हैं जो विपक्ष के हितों के खिलाफ लेकिन अक्सर भाजपा के पक्ष में काम करता है। अब इंडिया गठबंधन के वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया की आज ही बैठक होने वाली है, जहां अन्य मुद्दों के साथ साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। और कार्य समिति की एक सदस्य नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर ईटी को ये बताया कि गठबंधन की कार्य समिति द्वारा 1 महीने में ऐसी लिस्ट जारी करने की संभावना है और 2024 के लोकसभा चुनावों तक उन प्रतिबंधों का पालन गठबंधन के नेताओं द्वारा किया जाएगा। यानी कि जिन एंकर्स को बॉयकॉट किया जाएगा उनके शोज में जो विपक्ष का कोई भी नेता जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस लिस्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही न्यूज चैनल्स के एंकर जो है शामिल होंगे। और गठबंधन की रणनीति किसी भी चैनल का बहिष्कार करने की नहीं है, बल्कि वहां पर काम कर रहे कुछ वैसे चुनिंदा एंकर्स का बहिष्कार करने का प्लान है जो अपनी बहस और शो के दौरान एक नेगेटिव नैरेटिव थोपने की कोशिश करते हैं। इस सूची में लगभग 8 से 9 एंकर्स का नाम होने की संभावना है। फिलहाल इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक बड़ा बयान देते हुए ट्वीट करते हुए कह भी दिया है कि प्रिय एंकर्स, यदि आपके किसी शो में संघ विचारक, प्रचारक आदि राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठेंगे तो हम भी राजनीतिक विश्लेषक भेजेंगे। अगर आपको ये स्वीकार्य नहीं है तो ऐसे किसी शो में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जैसे कि 7-8 पैनलिस्ट बैठाए जाते हैं टीवी डिबेट्स में और उनमें से आधे से ज्यादा जिनको राजनीतिक विश्लेषक, जिनको वरिष्ठ पत्रकार न जाने क्या क्या कहकर बिठाया जाता है नाम लिखकर, लेकिन वो क्या काम करते हैं, बीजेपी प्रवक्ता की तरह ही काम करते हैं और पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में ही बात करते हैं। और इसी को लेकर पवन खेड़ा ने साफ इनकार कर दिया है कि अगर ऐसा ही रहा तो हम डिबेट में नहीं जाएंगे। फिलहाल ये तो बात हो गई कांग्रेस की, लेकिन इंडिया जिस तरह की तैयारी कर रहा है 8 से 9 एंकर्स की लिस्ट तैयार करने की, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इससे पहले कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही फैसला लिया था कि घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले किसी भी बीजेपी प्रवक्ता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट नहीं करेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने पहले विज्ञापन देना बंद कर दिया, इंटरव्यू देना बंद कर दिया और अब पूरे विपक्ष ने नफरत की दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।